दोस्तों आज फैक्टिफाइड में मैं आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाला हूं जो 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खान पान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब कुछ जरा हटके है। विजुअल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूं। दोस्तों जापान इस साइज में राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जापान से जुड़े 12 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Factified. Facts on your face. बुलेट ट्रेन। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज मनी। अब इस कहावत को कोई फॉलो करता हो या नहीं, लेकिन जापान इसे बहुत सीरियसली लेता है। इसीलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हैं, तो आपको ना तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास बुलेट ट्रेन का ऐसा नेटवर्क है 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। जापान की ये ट्रेन हाईटेक फैसिलिटीज से लैस है। अब इस ट्रेन की सीटिंग को ही देख लीजिए। इन चेयर्स को आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये ट्रेन जापान के दूसरे शहरों को इसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी भी लेट नहीं होती। और दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी हाई स्पीड से चलने के बाद भी इस ट्रेन से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लैंड ऑफ रोबोट्स। दोस्तों फ्यूचर पर बेस्ड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम में रोबोट्स इंसानों की जगह होटल, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। लेकिन जापान के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट है, क्योंकि जापान के ज्यादातर सेक्टर्स में अब रोबोट इंसानों की जगह काम करने लगे हैं। फिर चाहे किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी, आपको यहाँ हर जगह रोबोट्स नजर आएंगे। मेडिकल और स्पेस सेक्टर में भी रोबोट्स ने अब काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के दौरान जापान के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ भी रखा गया था, जो मरीजों के रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल सब करता था। यही नहीं, जापान स्पेस में भी अपने रोबोट्स बेच चुका है। साल 2013 में ही जापान ने अपना पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज दिया था, जिसका नाम किरोबो था। भूकंप के दौरान भी लोगों को ढूंढने और उनकी जान बचाने के लिए जापान में रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नो फैट जापानीज। दोस्तों क्या ये हैरानी की बात नहीं कि भारी भरकम सुमो रेसलर्स वाले इस देश के लोग बहुत ही स्लिम ट्रिम होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? क्यों जापान के लोग इतने पतले होते हैं? तो इसकी वजह है जापान का खाना और खाने के नियम। दरअसल जापानी लोगों की डाइट वेस्टर्न डाइट से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के लोग तला भुना या फिर ऑयली खाना पसंद नहीं करते और ना ही इनकी डाइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। यही नहीं, चिकन, मटन और बीफ की जगह यहाँ सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। जापानी सरकार ने तो अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून भी बना रखे हैं। जापान के मेटाबो लॉ के मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा कंट्रोल में रखने के लिए रखा गया है। और दोस्तों जापान से यूनिक सीक्रेट फॉर अ लॉन्गर एंड हैप्पी लाइफ उनके लाइफस्टाइल में ही छिपा है। उनके इस वे ऑफ लिविंग को बारीकी से समझने के लिए आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर इकिगाई नाम की ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक, जो आपको मदद करेगी इन फिगरिंग आउट कि लाइफ को पॉजिटिवली कैसे जिया जाए। कुकू एफएम पर ऐसी और भी बहुत सी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट हैं, जिनका प्रीमियम एक्सेस आपके 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 20% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यही सब्सक्रिप्शन 17 से 19 सितंबर के बीच लेते हैं,
तो आपको मिल सकता है 50% का डिस्काउंट। दोस्तों सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हाईटेक टॉयलेट्स। आपके साथ कभी हुआ है कि आप किसी टॉयलेट में गए हो और उसकी हाईफाई टेक्नोलॉजी और क्लीनिंग को देखकर चौंक गए हो? अब हमारे देश में ये अभी होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप जापान में हैं तो यकीनन आपके साथ ऐसा हो सकता है। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स आपको किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलते। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर फैसिलिटी तक मौजूद होती है। इसके अलावा जापानी महिलाएं काफी शर्मीली होती हैं, जो फ्लश साउंड को कवर करते हैं। इसीलिए वुमेन टॉयलेट्स में नॉइज डिवाइसेस लगे होते हैं जो फ्लश साउंड्स को कवर करने का काम करते हैं। ऑटोमेटिक बाइसिकल पार्किंग। दोस्तों जापान में जितने लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा साइकिल्स हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स हैं। अब इतनी साइकिल्स हैं तो उन्हें पार्क करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। इसका भी यहाँ बड़ा ही हाईटेक सॉल्यूशन है। यह है जापान की ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट साइकिल को अपने आप पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे खाली स्पेस में पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही आसान है जितना उसे जमा करना। वहीं दोस्तों जहां दूसरे देशों में कार खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस होना चाहिए, वहीं जापान में कार खरीदने से पहले पार्किंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल स्पेस कम होने की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरियाज हैं, और ये सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर के पास पार्किंग की जगह है, और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकते। कैप्सूल होटल। दोस्तों जापान के कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन मिस हो जाए, या फिर किसी महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो, या फिर सिर्फ कुछ घंटे झपकी मारने का ही मन हो, जापान में हो तो इन कैप्सूल होटल में जरूर जाएं। किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाले इन होटल्स में सिर्फ बेडरूम स्पेस होता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होते हैं। टीवी, लॉकर्स जैसी फैसिलिटीज के साथ साथ अटैच वॉशरूम भी होता है। फ्यूचरिस्टिक सेमेट्रीज। स्पेस की कमी की वजह से जापान के कब्रिस्तान में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ जगह लेने के लिए $1 लाख से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वहीं इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भी ग्रेवयार्ड स्टाफ को पे करना पड़ता है। जापान में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब हाईटेक सेमेट्रीज बनाई जाने लगी हैं, जो जापान की ब्यूटीफुल ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। जापान के फेमस हाईटेक सेमेट्रीज में से एक है रूरीडेन, जिसे जापान के फेमस कोकुकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास बनाया गया है। इस सेमेट्री हाउस में कम खर्च में ग्रेवयार्ड मिल जाते हैं। साथ ही हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से इन ग्रेवयार्ड्स की देखभाल करना भी आसान होता है। रूरीडेन सेमेट्री हाउस के ऑक्टागोनल हॉल में 2000 से भी ज्यादा बुद्ध स्टैच्यू हैं, जो 2000 सेमेट्री कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विजिटर के आने पर जिस बुद्ध प्रतिमा की लाइट ऑन होती है, वही विजिटर के लव्ड वन का स्टैच्यू होता है। माने उसी बॉक्स में विजिटर के करीबी का शरीर रखा होता है। हर बुद्ध स्टैच्यू को यहाँ ब्लू ग्लास लाइट से तैयार किया गया है, ताकि विजिटर्स को यूनिक और पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जा सके। और दोस्तों इन हाईटेक ग्रेवयार्ड्स में किसी भी इंसान के शरीर को 33 साल तक रखा जा सकता है। अंडरग्राउंड फार्मिंग। दोस्तों जापान में हर प्रॉब्लम का सलूशन टेक्नोलॉजी है, फिर वो फार्मिंग ही क्यों ना हो। चूंकि जापान का लैंडमास बहुत कम है, जापान अपनी अनयूज्ड टनल्स और सबवे का इस्तेमाल भी फार्मिंग के लिए करता है। क्या आपको यकीन होगा कि जापान के मार्केट में मिलने वाली ये एक्सपेंसिव और हेल्दी वेजीज यहाँ की टनल्स और अंडरग्राउंड एरियाज में उगाई जाती हैं। 2015 में जापान के मेट्रो डिपार्टमेंट ने अपने सबवे टनल्स में वेजीज उगाने का इनिशिएटिव लिया था, और अब ये फॉर्मूला पूरे जापान में अपनाया जाने लगा है। जापान टेक्नोलॉजी की मदद से बिना मिट्टी और कम पानी के साथ फल और सब्जियां उगाता है। जापान के अर्बन एरियाज में बहुत सारी एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग्स और अंडरग्राउंड एरियाज में फल और सब्जियां उगाने का काम करती हैं। अब सोचिए अगर ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाए तो। यूनिक फ्रूट्स एंड वेजीज।
अब जापानीज एग्रीकल्चर की बात हो और हम यहाँ के अजीबोगरीब दिखने वाले फल और सब्जियों की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जापान के क्यूब शेप्ड वाटरमेलन्स तो आपने भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापानी इन क्यूब शेप वाटरमेलन्स को कैसे उगाते हैं? अगर आपको लगता है कि इसके लिए ये जापानी कोई केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो आप दोस्तों गलत हैं। जापान के लोग ये वाटरमेलन्स को क्यूब शेप देने के लिए क्यूब मेटल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मिंग के दौरान इन वाटरमेलन्स को ये शेप दे देते हैं। इस फॉर्मूले को 1978 में जापान के एक ग्राफिक डिजाइनर टोमोयुकी ओनो ने इन्वेंट किया था और अब इस फॉर्मूले के दम पर यहाँ के फार्मर क्यूबिक शेप वाटरमेलन्स को रेगुलर वाटरमेलन से 3 से 4 गुना ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। डिजिटल गर्लफ्रेंड्स। दोस्तों, बिजी लाइफ की वजह से जापान के लड़के शादी या फिर रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते और ऐसे लड़कों के बीच जापान में डिजिटल गर्लफ्रेंड काफी पॉपुलर है। लव प्लस नाम की एक जापानी कंपनी यहाँ के मर्दों को ये सर्विस देती है। ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड एक एनिमी कैरेक्टर होता है जो हर तरह के इमोशन को समझती है। यहाँ तक कि इनमें रोमांटिक फीचर्स भी एडेड होते हैं, जिनकी वजह से इन डिजिटल गर्लफ्रेंड्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। जापानी आदमी इन वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स को डेट करते हैं और ट्रिप पर भी लेकर जाते हैं, जहां इनकी गर्लफ्रेंड तो वर्चुअल होती है, लेकिन इनका खर्चा रियल होता है। क्लीनेस्ट कंट्री जापान। दोस्तों, जापान अपने नियम कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कूड़े का डब्बा भर जाने के बाद अक्सर आप उसे अपने घर के बाहर रख देते हैं, ये सोचकर कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी वो अपने आप ये कूड़ा ले लेंगे। लेकिन जापान में ऐसा करना जुर्म है। जापान में आप गाड़ी के आने से पहले कूड़ा बाहर नहीं रख सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना ही पड़ता है। इसके अलावा साफ सफाई की अहमियत बचपन से ही स्कूलों में किसी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के स्कूल्स की सफाई कोई सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुद करते हैं। फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। दोस्तों, हम जब भी किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें वहाँ या तो हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं या फिर साइंटिफिक। लेकिन क्या हो अगर आप किसी म्यूजियम में जाएं और आपको वहाँ हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर की दुनिया देखने को मिले। अब दुनिया के किसी और देश में ये होना पॉसिबल हो या नहीं, लेकिन अगर आप जापान में हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जापान का मिराइकन म्यूजियम ह्यूमन इंजीनियरिंग और इनोवेशन का नेक्स्ट लेवल है। इस म्यूजियम में ह्यूमन स्टाफ से कहीं ज्यादा रोबोट स्टाफ है और यहाँ एंट्री गेट पर मौजूद गार्ड से लेकर टूर गाइड तक सब रोबोट हैं। म्यूजियम में हर सर्विस मशीनों के जरिए ही ऑपरेट होती है। म्यूजियम में लेटेस्ट जापानीज इनोवेशन से लेकर वर्ल्ड साइंस के इनक्रेडिबल रिसर्च तक सबके सब शोकेस किए गए हैं। दोस्तों, ये सब देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ये देश 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।